हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपने चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब हम एक नंबर को रिपीटेडली एडिशन करते जाते हैं, उसको ऐड करते जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। इफ वी वांट टू ऐड 4 to 5 टाइम्स, वी हैव टू 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो बच्चों, अगर हमें 4 को 5 बारी प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 करेंगे। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पर अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें, अगर 5 टाइम्स की जगह यहाँ पे 20 टाइम्स होता, तो हम इतनी बार 4 तो नहीं लिखते बच्चों, 20 टाइम्स 4 तो नहीं लिखते। तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस। तो हम क्या लिखेंगे, 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20। तो यही होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। यहाँ पे 5 क्या है, मल्टीप्लिकेंड है। 5 क्या है इधर, मल्टीप्लिकेंड। 4 को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं और 20 क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। जो आंसर होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। दस मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, तो क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब जैसे यहाँ पे है बच्चों, मल्टीप्लाई विद रिपीटेड एडिशन, हमें रिपीटेड एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे इधर है 6 × 5, तो यहाँ पे 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई प्लस किया है, 5 टाइम्स। अब इधर है 2 × 3, तो 2 को हम कितनी बार प्लस करेंगे, 3 बार प्लस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट है 4 × 5, तो 4 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 20। इसी तरीके से बच्चों आप बाकी सारे ट्राई करना। मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों 2 + 2 + 2 + 2 कितना होता है, 8। मतलब 2 4s आर इक्वल टू 8। तो क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4 = 8। यहाँ पे देखिए बच्चों, 4 + 4 क्या होता है, 8। इसका क्या मतलब हो गया, 4 2s आर 8। तो 4 × 2 will be equal to 8. The product of 1 and a number is the number itself. आप कभी भी किसी भी नंबर को 1 के साथ जब उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर वो नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 4। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 6। When two numbers are multiplied, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, वो किसी भी ऑर्डर में अगर हम उन्हें लिखें, प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है। चाहे हम 4 × 2 करें या फिर 2 × 4 करें, हमारा आंसर बच्चों 8 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1 + 1 + 1 + 1 विल बी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1s आर इक्वल टू 4। 4 × 1, 4 × 1 will be equal to 4, और 1 × 4 will be equal to 4। मतलब हम 4 × 1 करें या 1 × 4 करें, आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड अ नंबर इज ऑलवेज 0। बच्चों, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा 0 आता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, 0 + 0 + 0, 3 बार आपने 0 ऐड करा, क्या आया, 0 आया। तो 3 zeros आर इक्वल टू 0। 3 × 0 इज इक्वल टू 0, और 0 × 3 उल्टा भी कर दें तब भी आंसर आपका 0 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं टेबल्स 5 to 10। अब हम देखेंगे टेबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे गिवन है 5 का टेबल। 5 को जब आप 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी 5। सिमिलरली 5 को 2 से करेंगे तो 10। इसी तरीके से बच्चों, अगर आप 5 को 10 से करते हो तो क्या आ जाएगा, 50।
इसी तरीके से यहाँ पे देखें, 6 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 2 से करोगे 12, 3 से करोगे 18, 4 से करोगे बच्चों 6 को तो 24। इसी तरीके से आपका अगर आप 10 से करोगे तो आंसर विल बी 60। इसी तरीके से बच्चों 7 का भी टेबल है, 8 का भी टेबल है, 9 का भी टेबल है और 10 का भी टेबल है। आप इसे खुद से रीड करना और समझना। अब यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर। आप 1 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स सी। फर्स्ट है 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसका मतलब क्या है कि 6 को जब आप 4 टाइम्स प्लस करोगे या फिर 4 को आप 6 टाइम्स प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो बच्चों आप इसे प्लस करके भी देख सकते हो या फिर आप सीधा अगर आप मल्टीप्लीकेशन टेबल से देखो तो जब आप 6 को 4 टाइम्स प्लस 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इधर, आपका आंसर आ जाएगा इधर 24। तो बच्चों आपको ये टेबल्स जो है ये आपको लर्न करने हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, आपको ऐड करके देखना ना पड़े। अब नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम देखें अगर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है 21। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 21। तो बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है और साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो लर्न ऑल द टेबल्स टिल 10। अब आ जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट नंबर। अगर आप 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं 23 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो बच्चों अब 2 डिजिट को 1 डिजिट से करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 1 डिजिट नंबर है उसको पहले आप 1 डिजिट से करेंगे, फिर सेम डिजिट को आप करोगे 10 डिजिट से। अब जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 9, वो आप लिख दोगे 1s प्लेस में। अब आप 10s प्लेस से करोगे तो 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6, ये आप लिख दोगे 10s प्लेस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 69। मल्टीप्लाई द वंस बाय 3। अब वंस प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे टेंस को बाय 3। अगेन आप 3 से टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 6। तो क्या होगा आपका आंसर 69। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। फर्स्ट है 14 इंटू 2। 14 को 2 से करना है तो आप 2 को 1s प्लेस से करोगे पहले, तो 2 इंटू 4 विल बी 8। अब है नेक्स्ट 2 इंटू 1। आप 2 को 1 से करोगे आपका आंसर आएगा बच्चों 2, आंसर विल बी 28। बच्चों इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को फास्ट करने के लिए आपको टेबल्स को लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 23 इंटू 2। 2 इंटू 3 विल बी 6, 2 इंटू 2 विल बी 4, आंसर विल बी 46। नेक्स्ट इज 12 इंटू 4। अब 4 को 1 से करोगे क्या आएगा 4 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 8। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा 4, तो आंसर विल बी 48। बच्चों ये बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आता है अगर आप 3 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करोगे विदाउट कैरिंग। एग्जाम्पल देखते हैं 243 बाय 2। 243 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये सेम ऊपर वाले की तरह है। आप पहले इसको 1 से करोगे, फिर इसी को 10 से करोगे, फिर इसको ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने 2 को 3 से करा आंसर आया 6, 2 को 4 से किया आंसर आया 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 4। तो टोटल क्या हो गया आपका आंसर 486। यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज देखते हैं 323 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप 2 को पहले 1 से करोगे तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे आंसर आ जाएगा 4। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे आंसर आ जाएगा 6, आंसर विल बी
646. नेक्स्ट देखते हैं 2 to 4 multiplied by 2. 2 multiplied by 4 will be 8. 2 multiplied by 2 will be 4. 2 multiplied by 2 will be 4. Answer will be 448. बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना. अब आ जाता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2-digit नंबर बाय सिंगल डिजिट नंबर विद कैरिंग. अब कैरी करके बच्चों आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? लेट्स सी विद एन एग्जांपल. फर्स्ट इज 36 by 3. तो आपने इसको पहले कॉलम में रख लिया 36 मल्टीप्लाइड बाय 3. अब आपका हमारा स्टेप्स क्या होते हैं? आप इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 into 6 करोगे तो क्या आएगा आपका 18. आपका आंसर क्या आएगा 18. तो इसमें से जो 1 होगा बच्चों वो कहाँ चला जाएगा? टेंस प्लेस में चला जाएगा. जैसे हम एडिशन में कर रहे थे बच्चों, सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, सेम ऐसे ही होगा. जो 1 होगा वो आपका चला जाएगा टेंस प्लेस में. यहाँ बच जाएगा 8. अब आप 3 को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे सो 3 into 3 is 9. तो 9 अब ये 1 जो है बच्चों आप उसमें ऐड कर दोगे तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10. आपके पास क्या बचा 1 0 और 8. आपका आंसर हो जाएगा 108. तो यहाँ पे हम स्टेप्स देख लेते हैं. सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे वंस को 3 से तो आपका क्या आ जाएगा 18. तो 18 क्या होता है 110 + 8 वंस होता है. अब 8 जो है आप वंस के नीचे रखोगे और 110 को आप ले जाओगे टेंस की तरफ. नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे टेंस को 3 से. हमारे पास एक कैरीड 1 है तो 9 10 + 110 हो जाएगा आपका 10 टेंस. आंसर विल बी 108. अब यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है 35 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई. आंसर विल बी 10. तो यहाँ पे 0 रह जाएगा और 1 चला जाएगा आपका ऊपर. अब 2 को करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई. 2 into 3 क्या होता है 6 होता है +1 हो जाएगा आपका 7. तो ये 6 10 + 110 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 10. तो टोटल आपका हो जाएगा 70. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. 46 into में 2. 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से क्या हो जाएगा 12. तो 2 आपका इधर रह जाएगा 1 आपका ऊपर चला जाएगा. तो 2 को आप दोबारा करोगे 4 से क्या हो जाएगा 8. 8 + 1 विल बी 9. तो आंसर विल बी 92. बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना. ये सेम है, आपको सेम मेथड अप्लाई करना है सब में. मूविंग ऑन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3-digit नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर विद कैरिंग. अब कैरिंग के साथ हम 3 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बच्चों मेथड बिल्कुल सेम है, बस आपका नंबर इंक्रीज हो गया है. तो यहाँ पे अब एक और ऐड हो गया है हंड्रेड्स प्लेस. तो आप 2 को पहले वंस प्लेस से करोगे, फिर 2 को टेंस प्लेस से करोगे, फिर 2 को हंड्रेड्स प्लेस से करोगे. तो जब आप 2 को 8 से करोगे आपका आंसर आएगा 16. तो 6 आपका नीचे रह जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर. 2 को आप 3 से करोगे योर आंसर विल बी 6. अब 6 + 1 करोगे तो आपका आ जाएगा 7. अब 2 को आप 4 से करोगे योर आंसर विल बी 8. 8 में कुछ कैरी नहीं करना, कुछ वो नहीं करना, तो 8 आप एज इट इज लिख दोगे. आंसर विल बी 876. बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं. 285 मल्टीप्लाइड बाय 2. यू विल मल्टीप्लाई 2 to 5 फर्स्ट. अब जब आप 2 को वंस प्लेस से करोगे क्या आएगा 10. तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 1. अब 2 को आप 8 से करोगे क्या हो जाएगा 16. 16 + 1 17. तो 7 नीचे 1 इधर. अब 2 को 2 से करोगे 4. 4 + 1 विल बी 5. आंसर विल बी 570. नेक्स्ट देख लेते हैं 318 मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 को आप करोगे 8 से क्या हो जाएगा 24. तो 4 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा. अब 3 into 1 क्या हो जाएगा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5. 3 + 2 आपका 5 होता है. अब आप 3 into 3 करोगे क्या हो जाएगा 9. तो 9 आप इधर एज इट इज लिख दोगे. आंसर आ जाएगा आपका 954. बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना. अब आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन
बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एरर है, ये यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। फर्स्ट देखते हैं, अ पैकेट कंटेन्स 8 टॉफी। एक पैकेट में 8 टॉफीज हैं। हाउ मेनी टॉफीज विल बी इन 6 सच पैकेट्स। तो बच्चों 6 पैकेट्स में कितनी टॉफीज हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आवर आंसर विल बी 6 into 8 विच इज 48। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पेन की कॉस्ट है 7 रुपीज, हमें निकालनी है 4 पेन्स की कॉस्ट। तो 7 इंटू में 4 करेंगे, तो 7 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 into 7 विल बी 28। तो कितने रुपीस के हैं, 28 रुपीस के। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। मल्टीप्लीकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड, क्या रिपीट करते हैं हम, एडिशन रिपीट करते हैं। डैश इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्या सिंबल है बच्चों इसमें से मल्टीप्लीकेशन का, दिस वन, ए। अच्छा बाकी के 3 आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे और वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है, यहाँ पे फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चों, एडिशन नहीं आएगा। A bank provided a loan of ₹80 per person. एक बैंक लोन प्रोवाइड करता है ₹180 पर पर्सन। हमें बताना है कि वो 8 पर्सन को कितने मनी देगा एज अ लोन। तो हम क्या करेंगे 180 into 8 निकालेंगे टोटल अमाउंट निकालने के लिए। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये है हमारा वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस। तो हम 8 को पहले करेंगे वंस प्लेस से। तो हमने सीखा था 8 अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। तो 8 into 0 हो जाएगा 0, 8 into 8 अब होएगा बच्चों 64। तो 4 आपका यहाँ रह जाएगा, 6 आपका चला जाएगा ऊपर। अब 8 into 1 क्या हो जाएगा 8, और 8 plus 6 हो जाएगा बच्चों आपका 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, आंसर विल बी 1440 रुपीज। बच्चों बैंक कितना लोन प्रोवाइड करेगा 8 पीपल को, 1440। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे मेंटल मैथ्स आ जाती है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। अब जैसे यहाँ पे क्या है 3 into 4 ये हो जाएगा 12, 30 into 4 ये हो जाएगा आपका 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 into 4 ये हो जाएगा आपका 1200। तो बच्चों यहाँ पे आपका पैटर्न बन रहा है 2 6 12 6 6 स्किप हो रहे हैं, इधर 20 30 120। बच्चों इसी तरीके से आप 4th वाला खुद से ट्राई करना। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।